हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष गुप्ता। और आज मैं डिज़ाइन पैटर्न पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डिज़ाइन पैटर्न में जाने से पहले हम उसकी कुछ एक हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो जो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, ये बनाए थे 4 लोगों ने। इसके जो 4 लोगों ने बनाए थे, मतलब एक बुक थी जिसको हम बोलते हैं गैंग्स ऑफ 4। और ये बनाई गई थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए 1994 में बाय द 4 पीपल्स। तो इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि हाउ टू यूज़ द रीयूजेबल सॉल्यूशन टू द वाइडली नोन डिज़ाइन प्रॉब्लम। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो दुनिया में कुछ एक डिज़ाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको इन्होंने सॉल्व किया था। यदि हम ऐसे डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करेंगे जो 23 है, तो वो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो हमारे वर्क अराउंड होते हैं जब भी हम एक डेवलपमेंट करते हैं। तो इसका बेनिफिट यही है कि यदि हम डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं तो हमारा जो कोड है वो हाईली स्केलेबल, हाईली मेंटेनेबल होगा। और वो मतलब बेसिक ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल जो हम जानते हैं, जो सॉलिड प्रिंसिपल भी है। तो जो डिज़ाइन पैटर्न है वो 3 तरीके के होते हैं। क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न, जो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न ये डील करता है हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न होता है, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर मीन्स द हाउ द ऑब्जेक्ट आर स्ट्रक्चर्ड, मतलब व्हाट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट। एंड जो थर्ड है वो है बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न। तो ये जो डिज़ाइन पैटर्न है, इसका जो रोल है वो है कि ये हाउ टू मेंटेन अ कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के साथ, मतलब हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर इनिशियलाइज्ड। और हम यूज़ करेंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। जो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है इंटरव्यूज़ में। ये होता कैसा है, मतलब उसका यूज़ केसेस क्या है, तो इसके बारे में हम चलिए समझते हैं। तो जो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है, उसकी जो डेफिनेशन ये बोलती है कि कोई भी एक क्लास है, उसका एक सिंगल इंस्टेंस होना चाहिए रन टाइम पे। मतलब हम उसका मल्टीपल इंस्टेंस नहीं बना सकते। हम सी शार्प में जानते हैं कि जैसे मैं एक क्लास ले लेता हूँ। लीजिए मैं एक क्लास मैंने बना रखी है सिंगलटन क्लास बेसिकली। तो ये नॉर्मल क्लास है और इसका एक कंस्ट्रक्टर है, ये आप देख सकते हो। तो नॉर्मल जैसे हमें पता है कि जब हम इसका इंस्टेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है सिंगलटन में इसका न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। न्यू कीवर्ड से कोई भी क्लास का इंस्टेंस बन जाता है। तो हमें क्या करना है कि ये जो न्यू कीवर्ड है ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन करता है। तो ये जो सिंगलटन क्लास है उसके कुछ एक बेसिक नियम है। फर्स्ट नियम क्या है कि इसका जो इंस्टेंस है वो विद इन द क्लास बनेगा और उसको हम एक्सेस करेंगे आउटसाइड। तो इस क्लास का जो इंस्टेंस है वो बाहर से ना बने, इसके लिए हम पहली कंडीशन क्या है कि मैं इसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देता हूँ। तो जब मैं इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर देता हूँ तो आप देखोगे कि अब देखिए, अब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बोल रहा है इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेयर। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हुई जिससे ये ब्लॉक हो गया। अब जो दूसरी चीज़ है वो है, यदि कोई इंसान इसकी ड्राइव क्लास बना दे और फिर इसको फर्दर ऑब्जेक्ट बनाए, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम सील्ड कीवर्ड से। तो जो सील्ड कीवर्ड है वो फर्दर इनहेरिटेंस को रोकता है। जैसे हम ये चेक कर लेते हैं कैसे। पब्लिक क्लास ड्राइव्ड सील्ड, और ये है सिंगलटन ड्राइव सिंगलटन। तो अब ये देखो कि यहाँ पे मैंने टाइप सील लिखा है, तो इसकी वजह से ये फर्दर इनहेरिटेंस नहीं हो पा रही है। तो दो चीज़ें हमने एक्सेस कर ली हैं जो सिंगलटन कोई भी क्लास बनाने के लिए। पहला उसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो, दूसरा वो सील्ड हो।
और जो तीसरी जो लास्ट चीज़ बचती है वो ये बचती है कि उसमें एक तरीके से ऐसा मैकेनिज़्म हो कि वो थ्रेड सेफ हो। जैसे हम मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में जानते हैं कि मतलब उसमें एक लॉकिंग मैकेनिज़्म हो। मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में होता क्या है कि मल्टीपल थ्रेड एक्सेस करते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्राइवेट वाला। प्राइवेट तो हम एक्सेस कर नहीं सकते आउटसाइड द क्लास। तो इसके लिए पब्लिक मेथड बनाएंगे हम, पब्लिक इसका प्रॉपर्टी बनाएंगे गेट इंस्टेंस। अब इस इंस्टेंस जो प्रॉपर्टी है उसका रोल क्या है कि ये सिंगल इंस्टेंस क्रिएट करेगा और वो हमें रिटेन कर देगा, वो हमें रिटर्न कर देगा। तो आप देख रहे हो कि कॉन्स्ट ये एक बार फर्स्ट टाइम नल था तो इसने इंस्टेंस क्रिएट किया और एवरी टाइम तो ये कंडीशन बाईपास हो जाएगी। अब प्रॉब्लम वहाँ आती है कि ये तो कोड बेसिकली वर्क करेगा यदि मैं नॉर्मल इतना कोड यूज़ करता हूँ, पर ये थ्रेड सेफ नहीं है। थ्रेड सेफ का मतलब है कि मैं मल्टीपल थ्रेड इसको यदि एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कि 2 थ्रेड्स के यदि स्टार्टिंग में 2 थ्रेड्स एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो एट ए टाइम जैसे हाँ जी, तो ये 2 थ्रेड इसको यूज़ कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा कि ये ब्लॉक से अंदर चला जाएगा। तो फर्स्ट थ्रेड मान लो यहाँ पे था T1, वो इंस्टेंस चेक किया और नल है, और जैसे ही अंदर गया वो दूसरा भी आ जाएगा। तो ये थ्रेड, इसको हमें यहाँ पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा जो ये इंश्योर करे कि एट ए टाइम हम एक ही बंदा इस चीज़ को एक्सेस कर रहा हो। फर्स्ट टाइम जब ये इसको एट टाइम एक्सेस कर रहा हो तो दूसरा जो थ्रेड है वो आउटसाइड हो। तो हम एक लॉक कीवर्ड है वो लॉकिंग, ये जो सिस्टम डॉट थ्रेडिंग क्लास है वो हमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म देती है। तो ये लॉक कीवर्ड है, लॉक कीवर्ड्स के थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट, और उस पर हम लॉक चेक करेंगे। तो जब भी ये, जब तक इस ऑब्जेक्ट पे लॉक है, जब तक एक थ्रेड इसको एक्सेस कर रहा है इस पे लॉक रहेगा, पर ये दूसरा थ्रेड जा नहीं पाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरा थ्रेड जाएगा। पर आप ये समझ सकते हैं कि यदि मैं अपने एप्लीकेशन में 10 इंस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ, 10 थ्रेड यूज़ कर रहा हूँ, तो एक थ्रेड दूसरे को ब्लॉक करेगा क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट्स पे लॉक लगा दिया है। तो ये एक बैड प्रोग्रामिंग है। मतलब एक्चुअली मुझे जो इंस्टेंस जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम चाहिए जब तक मेरा इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ है। उसके बाद तो मुझे सिर्फ इंस्टेंस रीड करना है, पर मैंने जो लॉक लगा दिया है वो इनिशियली लगा दिया है। तो ये बहुत ही बैड प्रोग्रामिंग है क्योंकि मैं एक्चुअली दूसरे थ्रेड्स को वेट करवा रहा हूँ अननेसेसरी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करेंगे चेक्ड सिंक्रोनाइजेशन। तो देखते हैं दूसरा सेक्शन इसका, चेक्ड सिंक्रोनाइजेशन। तो ये आप देखिए जो ये चेक सिंक्रोनाइजेशन है ये क्या करेगा, ये फर्स्ट टाइम देखेगा इंस्टेंस नल है, तो ये फर्स्ट टाइम क्या है कि इंस्टेंस क्रिएट करेगा और रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट टाइम जो भी आएगा तो वहाँ पे मुझे कोई भी जो थ्रेड है उसको ज़रूरत नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट मतलब वो वेट करे साइड में क्यू में, वो सीधा ही अपना इंस्टेंस ले लेगा। पर इसमें इशू ये है कि एट ए टाइम यदि दो थ्रेड्स सेम टाइम पे अंदर आ जाते हैं जिस समय ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं हुआ है, तो ये भी कोड काम नहीं करेगा। मान लीजिए 2 थ्रेड हैं, फर्स्ट थ्रेड भी उस टाइम आता है वो इंस्टेंस नल है, सेकंड भी आता है वो नल है। अब आप इसके अंदर देखोगे तो ये फर्स्ट वाला लॉक क्लियर करने के बाद सेकंड आएगा। मतलब यदि मैं इसे कोड एग्जीक्यूट भी करता हूँ, चलिए कोड पे जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने इस क्लास का क्या किया है। इस क्लास में मैंने यूज़ किया है इसको शो करने के लिए कि इसका कितने इंस्टेंस बने हैं, मैंने कंस्ट्रक्टर में इसके लगा दिया है काउंटर। तो सिंगलटन क्लास की प्रॉपर्टी होती है कि वो मतलब एक ही इंस्टेंस बने तो हम काउंटर के थ्रू चेक कर सकते हैं कितनी बार इंस्टेंस कॉल हुआ है, और एक प्रिंट मेथड है जो नॉर्मली लॉक करवाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैरेलल यूज़ किया है। तो आप ये देखिए कि ये दो मेथड्स बनाए हैं मैंने। ये मेथड सिंगलटन क्लास का इंस्टेंस लेंगे और राइट करवाएंगे डेटा। तो ये पैरेलल
जस्ट पैरेलल डॉट इन्वोक है, ये सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क डॉट पैरेलल से आता है। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का काम कर रहा है, मतलब मैं एट ए टाइम 4 थ्रेड जनरेट कर रहा हूँ जो 4 मेथड्स को कॉल करेंगे, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि मल्टी थ्रेडिंग में कैसे परफॉर्म करेगी। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इनेबल कर दिया, जो मैंने सिंगल लॉक वाला मैकेनिज्म है, जैसे आप देख सकते हो मैंने 4 मेथड्स कॉल, 4 थ्रेड्स कॉल कर दिए। तो आप यदि आप देख सकते हो तो ये देखिए, मैंने 4 थ्रेड बनाए थे और इसने 4 बार इंस्टेंस कॉल कर दिया। तो एक बार एक केसेस में 4 थ्रेड्स कॉल हुए, उन चारों ने 4 इंस्टेंस बनाए। अभी भी ये 4 बार ही कॉल कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ इशू है इसके साथ, ये भी मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डबल चेक लॉकिंग। डबल चेक लॉकिंग का देखिए कोड समझते हैं। ये फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है, चेक कर रहा है इंस्टेंस नल है। यदि फर्स्ट टाइम कभी नल होगा वो अंदर जाएगा। मान लीजिए 2 थ्रेड से, मैंने 4 थ्रेड्स के मैंने लगा रखे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे 4 थ्रेड्स ऑलरेडी कॉल करवा रखे हैं। तो इनिशियली हम समझ लेते हैं कि 2 थ्रेड एट ए टाइम अंदर आते हैं, क्योंकि उस समय तो इंस्टेंस नल है। तो वो पहला थ्रेड जैसे अंदर जाएगा तो ऑब्जेक्ट पे लॉक लग जाएगा। तो वो चेक करेगा कि इंस्टेंस नल है, तो वो इंस्टेंस क्रिएट कर देगा और इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद रिटर्न कर देगा। तो जैसे वो लॉक से बाहर आएगा तो T2 अंदर जाएगा। T2 अंदर जाएगा, वो देखेगा कि इंस्टेंस नल ही नहीं है, तो वो इस लूप से बाहर आएगा और वो रिटर्न कर देगा। तो ये एक तरीके से इसको बोलते हैं डबल चेक्ड लॉकिंग, और ये इंश्योर करता है फॉर मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट के लिए। तो इसके थ्रू हम इतना मल्टी थ्रेडिंग हम के थ्रू मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में हमारा जो सिंगलटन का कॉन्सेप्ट है वो हम अचीव कर सकते हैं। अब गाइस हमने ये देखा कि हमें इतना भारी भरकम कोड लगाना पड़ रहा है, जब हम जो इंस्टेंस हम गेट कर रहे हैं। पर मैं इसका एक शॉर्टकट दे सकता हूँ। तो हमारे पास जो डॉट नेट है वो एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं लेज़ी लोडिंग। लेज़ी लोडिंग आपने सुना होगा। लेज़ी लोडिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जब हमें रिक्वायरमेंट है उसी समय ही उसका इंस्टेंस बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम, तो ये थ्रेड सेफ है। तो ये देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, एक हम ये लेंगे प्राइवेट मेंबर। तो जब मैंने एक लेज़ी सिंगलटन क्लास है, इसका लेज़ी यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो लेज़ी क्या होता है, ये प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लेज़ी इनिशियलाइजेशन। तो अब ये देखिए कि ये एक न्यू इसका इंस्टेंस बना रहा है, इंस्टेंस में ये न्यू जनरेट कर रहा है इसका इंस्टेंस, जो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो जब भी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन में गेट इंस्टेंस कॉल होगा तो ये इसकी वैल्यू को गेट करने की कोशिश करेगा, और उसी ही टाइम ये इंस्टेंस क्रिएट कॉल होगा, जो हम देख रहे हैं कि जब मैं इसकी मैं वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करूँगा जिस समय, तो उसी समय ये इनिशियलाइज होगा। तो ये एक तरीके से थ्रेड सेफ है, और इसी वजह से लेज़ी लोडिंग की वजह से ही हमें इतना सब कोड लिखने की जरूरत नहीं है जो अभी मैंने मेंशन किया था, डबल चेक्ड लॉकिंग मैकेनिज्म और ये लॉक मैकेनिज्म। तो ये इतने सब सेक्शन को अवॉइड कर देता है। तो यदि मैं इसको यूज़ करूँ तो हमारी कोड ऐसे चल रहा है। तो ये देखिए गाइस, लेज़ी लोडिंग के बाद क्या है कि कोड इंस्टेंस वन टाइम। तो इंस्टेंस में मैंने एक काउंटर लगा रखा है अपना। तो जो इंस्टेंस हम यहाँ कंस्ट्रक्टर में मैंने काउंटर लगा रखा है, जो इंस्टेंस मेंशन कर रहा है, एक मैसेज है जो मैं यहाँ से प्रिंट करवा रहा हूँ कंसोल पे। तो ये 2 मेथड मैंने लिए थे। फर्स्ट मेथड यहाँ पे मैं 4 वो कर रहा था। तो अब देख सकते हो मैंने 4 बार ये कॉल किया, 4 मेथड्स कॉल किए, 2 मेथड 2 बार कॉल किए। उसमें मैंने सिंगलटन के इंस्टेंस बनाया। आप इंस्टेंस देख सकते हो कि कंस्ट्रक्टर एक बार ही कॉल हुआ है और ये मैसेज प्रिंट किया है।